दोस्तों आज वसंत पंचमी है और आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज तो थोड़ी देर में मतलब 10 बजे से मैंने अपना वीडियो बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि आज बहुत अच्छी तरह से पूजा पाठ होने वाली थी और आज का मुहूर्त बहुत ही अच्छा होता है। आप सभी को पता ही होगा, वसंत पंचमी एक ऐसी तिथि है जिसके लिए कोई भी शुभ काम करना है तो कोई समय कुछ नहीं देखना पड़ता। आज का दिन अपने आप में बहुत ही शुभ दिवस माना जाता है। तो बस आज बेटे को भी कहीं पर हमारे यहाँ जैसे जनेऊ संस्कार होते हैं, तो आज समाज में सामूहिक जनेऊ संस्कार हो रहे हैं। वहाँ पर बेटे को अष्टवर्ग खाना खिलाया जाता है। जिनकी जनेऊ हो गई है, जिन बच्चों की, उन्हें अष्टवर्ग बुलाया जाता है। अलग से ब्राह्मणों जैसे परोसा जाता है, खाना खिलाया जाता है, दान दिया जाता है। तो आज बेटा भी उसी प्रोग्राम के लिए जा रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि एलिजिबल हो गया है, वो एक अच्छा पंडित बन गया है और उसे भी बुलाया गया है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो बेटा जा रहा है वहाँ और मैं कर रही हूँ अभी सरस्वती जी की पूजा पाठ की तैयारी। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डेकोरेशन करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। बेटा कुर्ता पैजामा पहन के बिल्कुल रेडी हो गया है। काफ़ी खुश है क्योंकि आज उसको बहुत सम्मान भी मिलने वाला है और अच्छा लगता है। हर किसी को सम्मान लेना अच्छा ही लगता है। बस कैमरे से ज़रा दूर भागता है तो मैं उसे ज़बरदस्ती लेकर आ रही हूँ। करीबन 1 घंटे में जनेऊ संस्कार से घर आने के बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब हमें सरस्वती माता की पूजा करनी है। हर साल ही कुछ ना कुछ छोटा मोटा डेकोरेशन करके सरस्वती जी को स्थापित करती हूँ और उनकी पूजा करती हूँ, क्योंकि घर के सभी लोगों को सरस्वती माता का आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी है। तो बेटे को भी छुट्टी थी स्कूल की और उसे इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपने मेरी सभी वीडियो को देखने के बाद थोड़ा बहुत समझ ही लिया होगा। बेटा डेकोरेशन करने में बहुत इंटरेस्टेड रहता है, तो मुझे अच्छा खासा एक हेल्प मिल जाता है। तो सबसे पहले मैंने घर वालों के लिए अच्छी तरह से खाना बना दिया है। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर सरस्वती जी का डेकोरेशन करना शुरू किया है। जैसा कि वसंत पंचमी के दिन पीले चीज़ों का महत्व होता है, आप सभी को पता होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक पीला साफ़ सुथरा नया कपड़ा बिछाया और जो भी मेरे पास पीले पुष्प थे या पीली जो भी चीज़ें थी, उनसे थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश की है और बेटे को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। साथ ही अब मैं आ गई हूँ रंगोली बनाने के लिए, क्योंकि हमारे घर पर हर पूजा पाठ में रंगोली का अपना एक महत्व है। तो छोटी सी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन हाँ एक सुंदर सी पीले और लाल कलर से मैं रंगोली बना रही हूँ। बेटा माता रानी को अच्छी तरह से सजा रहा है, उनके ज्वेलरी पहनाना, उन्हें अच्छी सी चुन्नी पहनाना, वो सारी चीज़ें वो कर रहा है। दोनों मिलकर अच्छी तरह से सेटिंग करेंगे और जैसे ही डेकोरेशन होगा उसके बाद हम पूजा पाठ शुरू करेंगे। सरस्वती पूजा यानी कि सरस्वती माता का जन्मदिन है। तो जैसे हम अपने जन्मदिन को बहुत ही उत्साह से मनाते हैं, बहुत अच्छी तरह एंजॉय करते हैं, सजते संवरते हैं, पार्टी करते हैं, उसी तरह जो भी भगवान जी के का जन्मदिवस होता है उस दिन मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा करने की कोशिश करती हूँ, जिससे भगवान जी को भी खुशी मिल सके। जब बच्चे छोटे छोटे थे तभी से एक सरस्वती जी की मूर्ति मैं लेकर आई थी, क्योंकि उन्हें बच्चों को इसका अर्थ भी हमें बताना था। सरस्वती माता ही एक ऐसी माता है जिनके आशीर्वाद से हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है और उस ज्ञान की वजह से ही हमारे जीवन में धन की भी प्राप्ति होती है। इसलिए सबसे पहले सरस्वती माता का आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पूरे परिवार पर सरस्वती माता की असीम कृपा है। सभी बहुत गुणी हैं। किसी न किसी आर्ट फॉर्म में हमारे घर पर सभी को माता रानी ने आशीर्वाद दिया है। तो घर पर जो भी इंस्ट्रूमेंट थे, यानी कि तबला हुआ, कैसियो हुआ, इंस्ट्रूमेंट तो और भी है, लेकिन वो काफ़ी अंदर रखे थे तो मैं नहीं निकाल पाई। बच्चों की बुक्स है, पेन है,
जो जो चीज़ें रखनी चाहिए वो सारी रखी और बेटे ने अपनी तरह से पूजा शुरू की। बेटे की पूजा होने के बाद मैंने अपनी पूजा शुरू की। सबसे पहले मैंने घी का एक दीपक जलाया और 2 तेल के दीपक जलाए हैं। साथ ही दही और शक्कर का प्रसाद अच्छा माना जाता है, वो प्रसाद में चढ़ाया। कुछ पेड़े चढ़ाए हैं। साथ ही पीली सरसों का महत्व है, तो पीली सरसों को भी चढ़ाया है। हम जितनी पीली चीज़ें चढ़ा सकते हैं, पीले पुष्प है, वो सारी चीज़ें माता रानी को चढ़ाइए और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और उनका आशीर्वाद भी मिलता है। और फिर मैंने पीली साड़ी भी पहन ली है, क्योंकि पूजा पाठ में साड़ी पहनना मुझे अच्छा लगता है। इस तरह मैंने भी माता रानी की और जितने भी घर में इंस्ट्रूमेंट है उन सारी चीज़ों की पूजा करनी शुरू करी, जिससे कि माता रानी हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखें। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का ये गुण है आर्ट से रिलेटेड, फिर वो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, जिस भी तरह का आर्ट है, खाना बनाना, जो भी आर्ट आपके साथ है वो हमारे जीवन में हमें खुश रहने के लिए काफ़ी हेल्प करता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब भी हम रोज़मर्रा जीवन जीते ही हैं, लेकिन अगर इस तरह की कला हमारे साथ होती है तो हमारा समय भी अच्छा हो जाता है और कहीं ना कहीं हमें इन सारी चीज़ों से धन की भी प्राप्ति होती है। और मेरा मानना ये भी है कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ गुण ज़रूर होते हैं। कई बार चीज़ें सामने आ पाती हैं और कई बार अंदर ही रह जाती हैं, लेकिन हर इंसान में कोई न कोई टैलेंट तो ज़रूर होता है। इस तरह मैंने भी अपनी पूजा पाठ पूरी कर ली है। पूजा पाठ होने के बाद हम सभी ने मिलकर प्रसाद लिया और उसके बाद हमने भोजन किया। साथ ही हमें थोड़ी देर कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने थे, जैसे हर साल मेरे हस्बैंड, मैं, हम सारे लोग थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। जैसे समय मिलेगा उसके अकॉर्डिंग बैठेंगे और आपको भी सुनाऊंगी कि किस तरह से हम गाते और बजाते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि मेरी पूजा पाठ हो गई है सरस्वती जी की, आपके भी दर्शन करा दी हूँ। शुरू से जितना मुझे आइडिया है उस हिसाब से मैं पूजा पाठ करती हूँ, जिससे बच्चों में भी कल्चर आए। और हमें बचपन से ही पता है कि बुक्स की या पेन की या सरस्वती माँ से रिलेटेड सारी चीज़ों की पूजा पाठ करनी ही चाहिए। तो उसी तरह मैंने भी अपने घर में जितने भी मेरे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, घर में लगभग सभी बजा लेते हैं, तो उन सारी चीज़ों को रख दिया है। सरस्वती माता जी का जो भी आशीर्वाद है उन सारी चीज़ों को रखकर पूजा पाठ कर ली है, जिससे कि हमेशा मेरे घर पर सरस्वती जी का आशीर्वाद बना रहे। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर दोस्तों, आज ही मेरे घर पर एक पार्सल भी आया है। ऑनलाइन मैंने मंगाया था कुछ। क्या मंगाया है ये भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। एक बहुत ही काम की चीज़ मैंने मंगाई थी। देखते हैं खोल कर कि कैसी आई है। तो मैंने मंगाया है हेयर एसेसरीज़, यानी कि आर्टिफिशियल हेयर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के आने लग गए हैं। तो बस मैंने भी एक मंगा लिया, क्योंकि मेरे हेयर हैं छोटे और अगर हमें कभी लंबे हेयर
का शौक़ हो तो इस तरह से अटैचमेंट आते हैं, हेयर अटैचमेंट, जिसमें कि क्लचर लगा होता है, तो बहुत ही इजी होता है इसे लगाना। तो आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से बिल्कुल 2 मिनट में ही हम अपने बालों को बिल्कुल लंबा कर सकते हैं या सुंदर दिखा सकते हैं। तो मैंने अपने रियल बालों को एक बैंड लगाकर इस तरह से कंप्लीट किया। और अब ये जो आर्टिफिशियल हेयर है, इसमें क्लचर है, इसे ज़्यादा कोई पिनअप करने की ज़रूरत नहीं है। इसे ऊपर से ही इस तरह से मैंने फंसा लिया और आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया लंबे बाल लग रहे हैं। पहले तो मेरे लंबे ही बाल हुआ करते थे, लेकिन अब लंबे बालों को काफ़ी मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए मैं छोटे हेयर रखने लगी हूँ। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, बिल्कुल सिल्की से थे जो मेरे बालों के साथ मैच हो रहे थे। बस कलर डिफरेंस था थोड़ा, लेकिन उसे भी मैं मैनेज कर लूँगी। तो मुझे ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताइएगा। और अब मैं शाम के करीबन बज रहे हैं 6 और रेडी होकर जा रही हूँ। एक चाची जी हैं, उनके घर पर हल्दी कुमकुम के लिए। जैसा कि हमारे घर पर अभी वसंत पंचमी तक हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम चलते ही रहता है। तो बस मैं पहुंच गई उनके घर, और उनके घर हो रहा है एक स्पेशल प्रोग्राम साथ ही, क्योंकि इनके घर पर एक छोटा बच्चा भी हुआ है और उस बच्चे का पहला संक्रांति हमारे यहाँ बहुत ही ज़ोर शोर से होता है। इस तरह से डेकोरेशन करा जाता है, साथ ही जो चिरंजी दाना होता है उससे पूरी ज्वेलरी बनाई जाती है। बहुत अलग अलग तरीके की प्रथाएं हैं जो कि बहुत अच्छी लगती है। बस आपको थोड़ा सा एक्टिव होकर अपनी क्रिएटिविटी कर दिखानी पड़ती है। तो इस तरह उन्होंने मिलकर बहुत अच्छी तरह सजाया था, हमें तो बहुत अच्छा लगा। फिर वेट हुआ सबके आने का, और जैसे ही सब आने लगे फिर हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम शुरू हुआ। तो ये है वो चिरंजी दाना से बनने वाली छोटी छोटी ज्वेलरी, जो कि बच्चे को पहनाकर थोड़ा फ़ोटो सेशन किया जाता है। साथ ही उसकी लूट की जाती है। लूट करना यानी कि उसका टीका करना, आरती उतारना, उसके ऊपर से चॉकलेट, बिस्किट, रेवड़ी, इन सारी चीज़ों को छलकाया जाता है, जिससे सारे लोग बच्चे उठाते हैं, खाते हैं। एक छोटा सा मज़ेदार सा प्रोग्राम है। उसके बाद उनके यहाँ हल्दी कुमकुम शुरू हुआ। हल्दी कुमकुम दिया गया सारी सुहागन औरतों को, और बहुत ही शानदार सा नाश्ता रखा गया था। सब ने मिलकर खाया, थोड़े से फ़ोटो सेशन किए, और फिर आ गई मैं घर आई, चेंज की, और उसके बाद बैठी हमारी एक महफिल, जो कि हर सरस्वती पूजा पे हम थोड़ी देर उनकी आराधना में ज़रूर करते हैं। ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मज़ा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, तरह हमने थोड़ा बहुत गाना बजाना किया। बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत आता है, और इससे मन बहुत खुश हो जाता है। बेटा कैसियो बजाता है। पतिदेव ने बचपन से ही तबला सीखा हुआ था, लेकिन बस घर की जिम्मेदारियां, काम के चक्कर में ये सारी चीज़ों के लिए समय ही नहीं मिलता।
तो बस इसी तरह कभी कभार बजा लेते हैं और उन्हें भी अच्छा लगता है। तो आप सबको कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।